दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 मई और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। 2 रोज पहले ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने एक खबर छापी जिस पर कम लोगों की नजर पड़ी। इसमें ईरान की त्रिमूर्ति का जिक्र था। इस त्रिमूर्ति का मतलब है 3 नए ड्रोन्स 1, 2, 3 जो हर मामले में बेहद खतरनाक हैं। ईरान के नए ड्रोन्स ने दुश्मन के कान खड़े कर दिए हैं। तीनों नई मशीन्स ने मुमकिना जंग का मैदान गर्म कर दिया है। एक तरफ वेस्ट और इसराइल ईरान के न्यूक्लियर टॉक से परेशान है, दूसरी तरफ तेहरान ने बैटलफील्ड पर एक नया पैगाम भेज दिया है कि हम सिर्फ बात नहीं करते, तैयारी भी पूरी है। इन 3 नए ड्रोन्स की खासियत क्या है, ये कितने मारक हैं और कितने खतरनाक, और इनसे ईरान को कितना फ़ायदा मिलेगा, एक एक करके इनके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा, ये इल्तिजा है। ईरानी आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल नौज़ार नेमती ने खुद अनाउंस किया कि ईरान ने अपने आर्सेनल में 3 नए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन्स शामिल किए हैं। ऐसे नहीं जाएंगे यूँ, वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ, कमाल है ना। और ये सिंपल सर्विलांस या तस्वीर खींचने वाले ड्रोन्स नहीं हैं, ये वो आँखों वाले ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के सपनों में भी हाजिर होंगे और हेलो बोलेंगे। इनमें से पहला ड्रोन है होमा, बेहद खतरनाक, रात के अंधेरों का बादशाह। पहला ड्रोन होमा एक फुल टैक्टिकल ड्रोन है। इसको रनवे की ज़रूरत नहीं होती, मतलब चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, ये कहीं से भी उड़ा दिया जा सकता है क्योंकि रनवे नहीं चाहिए, वर्टिकल बस उड़ता चला जाएगा। 12,000 फीट तक की बुलंदी पर यह ड्रोन उड़ता है और ख़ास बात यह है कि ये नाइट विजन से भी लैस है, यानी अंधेरा घुप हो फिर भी देख सकता है कि दुश्मन क्या कर रहा है, डकार ले रहा है या टहल रहा है। मतलब रात के अंधेरे में ये दुश्मन की हरकतों को देख लेगा, उनके कैंप, उनके कॉन्वॉय, सब कुछ सब पर नज़र रहेगी। और सिर्फ निगरानी वाला नहीं है, मिसाइल्स वगैरह, जो बॉम्ब वगैरह जो भी फिट करना होगा ईरान को वो करेगा। ईरान ने इस ड्रोन को हर वक्त तैयार और हर जगह दस्तयाब कहा है। और जो कंट्रीज सोचती हैं कि वो ईरान को हवाओं से घेर लेंगे, उनके लिए होमा एक खौफनाक पैगाम है। हवाओं पर भी ईरान का राज है। दूसरा ड्रोन है दिदबान, हर कदम पे निगाह। तो दिदबान नाम ही काफ़ी है, जो देखे हर वक्त देखे। ये एक लाइट वेट और पोर्टेबल ड्रोन है, मतलब इन्फेंट्री लेवल पे इसे डिप्लॉय किया जा सकता है, इन्फेंट्री लेवल पर भी। इसके पास भी दिन और रात दोनों वक्त का विजन सिस्टम है। सबसे ख़ास बात, ये टारगेट को प्रिसाइज लोकेट करता है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी तो इसकी कमाल है। एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करता है बिना गलती के। मैं जितना मिलिट्री इक्विपमेंट्स की और मशीन्स के बारे में पढ़ता हूँ, उसी हिसाब से मैं आपके सामने खबर पेश करता हूँ। ये सिर्फ मिलिट्री मशीन से, नए नए हथियारों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। दिदबान का मिशन है दुश्मन के मूवमेंट, उनके टैंक्स, व्हीकल्स, बंकर्स, सब पे निगाह रखना। 6,000 फीट की बुलंदी से ये सब देखता है बिना किसी आवाज़ के। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उस पे निगाह है। एक खामोश सिपाही है, लेकिन हर वक्त दुश्मन के साथ चलता है, और इसका नाम है दिदबान। अब बात आती है इस त्रिमूर्ति के तीसरे सिपाही की, शाहीन 1 FPV, तेज़तर तबाही। तीसरा ड्रोन है शाहीन 1 FPV। ये ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। फ्यूचर वॉरफेयर सब ड्रोन पर डिपेंड है। हाई एंड्योरेंस यानी लंबे वक्त तक उड़ने की सलाहियत है इसमें। और ख़ास बात, ये फिक्स्ड टारगेट्स जैसे कि बिल्डिंग्स, घर वगैरह, और मूविंग टारगेट्स जैसे कि जीप्स, ट्रक्स, हत्ता कि ड्रोन्स को भी ये टारगेट कर सकता है। ये सिर्फ सर्विलांस नहीं करता, ये वार भी करता है। शाहीन 1 का डिज़ाइन ऐसा है कि ये एल्टीट्यूड को मिशन के मुताबिक बदल सकता है, मतलब छोटी ऊंचाई पे जाके जूम अटैक करे या ऊपर से स्नीक अटैक, दोनों मुमकिन है इसके लिए। ईरान ने इस ड्रोन को मॉडर्न ड्रोन फॉर मॉडर्न वॉरफेयर का टाइटल दिया है। तो ईरान के दुश्मनों के लिए एक खुला पैगाम है कि ये 3 ड्रोन सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीसेस नहीं हैं, ये ईरान का अपने दुश्मनों को खुला चैलेंज है। इसराइल हो या अमेरिका, जो भी ईरान की सरहदों, ईरान की ज़मीन और ईरान के मिलिट्री अड्डों या न्यूक्लियर साइट्स पे नज़र डालेगा, उसके लिए ये ड्रोन्स आँख, कान और हाथ सब बन के आएंगे। कोई नज़र रखेगा, कोई पूरी जासूसी करेगा,
तो कोई हमला भी करेगा। और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ एक अपग्रेड है। ईरान ऑलरेडी अपने शाहिद ड्रोन्स, मोहाजिर सीरीज और अबाबिल ड्रोन्स के जरिए बैटलफील्ड में एक मजबूत प्लेयर बन चुका है। आखिरी बात भी कह दूं कि जब वेस्ट पूरा मगरिब न्यूक्लियर टॉक्स पे प्रेशर डाल रहा है ईरान पर, जब इसराइल गजा में तबाही मचा रहा है, तो ईरान ने ये कह दिया है कि हम बात भी करेंगे लेकिन तैयारी भी पूरी रखेंगे। और इन ड्रोन्स के जरिए ईरान ने दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि उसके डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी अब किसी से कम नहीं। अब चाहे बात टेबल पे हो या बैटलफील्ड पे, ईरान के पास हर जवाब के लिए एक ड्रोन रेडी है। तो ये थी ईरान की त्रिमूर्ति की कहानी, जो मैंने आपको साफ गोई से सबूत के साथ, फैक्ट्स के साथ सुना दी। हेडलाइंस पहले ही दिखा दी, क्योंकि हेडलाइन पहले 1 मिनट में ना आए हो तो ये वीडियो चेक करने वाले उसे आयमाएं शायं बता देते। खैर, मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये कहेंगे कि आदिल, ये ड्रोन्स फ़लस्तीन के लिए कब इसराइल पर बरसेंगे, ईरान कब इनसे इसराइल पर हमला करेगा? तो मैं कहूँगा, ईरान या किसी भी मुल्क का हर डेवलपमेंट या उसके यहाँ होने वाली हर घटना गज़ा से नहीं जोड़ी जा सकती। वैसे भी ईरान ने ये सब कुछ अपने डिफेंस के लिए बनाया है, जो वक्त पड़ने पर अटैक के लिए इस्तेमाल होगा। ईरान, अमेरिका, इसराइल का मसला अलग है, इसराइल और गज़ा का मसला अलग है। ईरान अपनी हद में रहकर जितना कर सकता है वो फ़लस्तीन के लिए कर रहा है, लेकिन ईरान के उस जंग में कूदने से सीधा वो 3 मुल्कों की जंग बन जाएगी और उसमें फिर अमेरिका और बाकी वेस्ट आराम से कूद जाएंगे। तो ये समझ लीजिए, ये सारा अब ऐसा तो है नहीं कि गज़ा की जंग जब तक चलेगी तो कोई अपने ड्रोन्स नहीं बनाएगा, अपनी मिलिट्री पावर नहीं करेगा। लोग खा नहीं रहे हैं क्या? लोग एसी में नहीं रह रहे, सब रह रहे हैं। गज़ा के लोग सिर्फ अपना दुख और अपना गम, अपनी तकलीफ वो खुद झेल रहे हैं, कोई और नहीं झेल रहा। हम हो, आप हो, कोई भी, ईरान हो, सऊदी हो, कोई भी, इन सब के जो काम हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखने में तुर्की की भी मिलिट्री पावर रखूंगा आपके सामने, इजिप्ट और सऊदी की भी रखूंगा, सिर्फ ईरान की नहीं। लेकिन आज ईरान की बात इसलिए कि वो सामने आई और आपके सामने आ गई। चलिए, बात ईरान की हो रही है तो ड्रोन से हटकर डिप्लोमेसी की भी एक खबर आपको दिखाई देता हूँ, बता देता हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि रोम में कल यानी जुमे को हुई इनडायरेक्ट टॉक्स अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल रही हैं। ये गुफ्तगू 3 घंटे से ज़्यादा चली, जिसका इंतज़ाम इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुआ था। ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसका इंतज़ाम किया गया था। ओमान की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद इसमें मीडिएटर थे। अब्बास अरागची, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर हैं, हम क्या चाहते हैं बिल्कुल क्लियर है और हम उन पर कायम हैं। उनका कहना था कि अमेरिका को भी ईरान का मौक़िफ़ बेहतर तरीके से और वाज़ेह तरीके से समझा दिया गया है और उसे समझ भी आ गया है कि ईरान आखिर चाहता क्या है, कहाँ तक ईरान अमेरिका की शर्तों पर मान जाएगा और कहाँ ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। रोम जाने से पहले भी अरागची ने 2 टूक लफ्ज़ों में कह दिया था कि 0 न्यूक्लियर वेपन्स पर तो हम डील कर लेंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 0 कर दें, रोक दें, तो ये डील नहीं हो पाएगी। ईरान ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि वो अपना हक कभी नहीं छोड़ेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहेगा। फिलहाल ये भी ईरान की एक बड़ी खबर है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन इसी के साए तले ईरान लगातार अपनी मिलिट्री पावर भी दिखाता रहता है और इसराइल से खबर आती रहती है, CNN के हवाले से, एक्सियोस के हवाले से, कि अगर अमेरिका और ईरान की डील नहीं हुई तो इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। तो ईरान लगातार अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स ये दिखाकर बताने की कोशिश कर रहा है कि लाला थोड़ा होश में आओ, हम वो नहीं हैं कि तुम हप्पे की तरह हप्पा बताकर, चावलों को हप्पा बताकर खा जाओ, थोड़ा होश में आओ। हम फ़लस्तीन नहीं हैं कि तुम दिन रात बम गिराओगे और हम तुम्हें झेल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।